आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है फेक आई से रियल आई तक पहुंचना, फेक आई से बचना, उसका झूठापन, उसका माया, उसका अज्ञान से बाहर आकर उससे अपनी पहचान बनाना जो रियल में मैं होता। तो ये आध्यात्म का उद्देश्य है। इसमें हम जानेंगे रियल आई और फेक आई के स्वभाव क्या होते हैं, दोनों के बीच में कैसी भिन्नता होती हैं। इस समझ के बाद हम जानेंगे कि फेक आई से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका उपाय क्या, उसकी पद्धति क्या, ताकि हमको रियल आई का अनुभव हो सके। मित्रों, जो वास्तविक मैं होता है वो अनादि होता है, वो पहले होता है। रियल आई का अर्थ होता है जो सबसे पहले आपके साथ था, और फेक आई का अर्थ होता है जो बाद में आपने पैदा किया, आपके समाज के द्वारा या आपके अपनी मान्यताओं के द्वारा जो बाद में आपने पैदा कर दिया, वो है फेक आई, अहंकार। और सत्य या रियल आई का अर्थ होता है जिसको आपने नहीं बनाया, आपको होने से पहले भी जो था। जैसे हमारा अहंकार विचारों से, मान्यताओं से पैदा होता है, मगर जो हमारा वास्तविक आई है वो विचार के पैदा होने से पहले था। नहीं? तो ये फर्क इतना बड़ा हो गया, आयाम ही भिन्न हो गया। अहंकार पैदा हुआ बाद में, जब आपका शरीर पैदा हुआ, फिर उसके बाद आपका विचार पैदा हुआ, आपने लैंग्वेज सीखी, समाज में आपने बहुत सारी धारणा, विश्वास आपने वहाँ से ग्रहण कर ली। तो उसके बाद जो आपका मैं होता है, जो आपने अपने को मैं कहते हो, वो मैं वो बाद में पैदा हुआ, आपने निर्माण किया। मगर जो ये सब चीज उत्पन्न होने से पहले था वो वास्तविक मैं होता है, क्योंकि इसको आपने नहीं बनाया, ये अपने आप ही है। ये अस्तित्व का स्वभाव है, अस्तित्व का होने का ढंग है। और हम भी अस्तित्व है, इसलिए हम भी अस्तित्व की तरह अपने आप ही होते हैं, और वो हमारा होना बाद में पैदा नहीं होगा, वो शुरू में ही होगा। एक बच्चे का जब पैदा होता है वो लैंग्वेज बाद में सीखता है, मगर लैंग्वेज सीखने से पहले उसका होना होता है। तो वो रियल आई है। वो रियल आई नहीं जो वो बच्चा लैंग्वेज सीखेगा और अपने को जानेगा कि वो कौन है, अपना परिचय बनाएगा, और वो परिचय भी समाज से बनाएगा। उसका समाज किस जाति का है, किस धर्म का है, किस आर्थिक अवस्था का है, तो उस हिसाब से वो अपना अहंकार, अपना मैं बनाएगा। मैं ये जात का हूँ, ये धर्म का हूँ, धनी हूँ या गरीब हूँ, ऊंचा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ। तो ये जो कुछ बनाएगा ये रियल आई हो नहीं सकता, है ना? ये तो उसने बनाया है ना बाद में। तो जो रियल आई है वो बनाने से पहले था। बच्चा ने लैंग्वेज सीखा नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो भी वो था, उसके भीतर अस्तित्व था, है ना? सांस चलने से पहले जो था, जब वो बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो सर्वप्रथम उसका सांस चलता है, मगर सांस चलने के लिए पहले उसको होना होगा जो सांस चलाएगा। अगर भीतर सांस चलाने वाला नहीं होगा तो सांस नहीं चलेगा, है? इसलिए जो गर्भ में मृत हो जाते हैं जो शिशु, तो वो पैदा होते हैं सांस नहीं लेते, क्योंकि उनके भीतर सांस लेने वाला ही नहीं। तो सांस लेने वाला सांस से ही पहले था, तो वो सांस नहीं हो सकता।
इसलिए वो शरीर भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर लेने वाला शरीर से पहले होना होगा, तो ही उसने शरीर लिया। अगर कोई नहीं होता तो शरीर भी कौन लेता। इसलिए हमारा शरीर जब माँ के पेट में पैदा हुआ होगा, पहले दिन जब बीज कण मिले होंगे, उसको मिलने से पहले हमारा रियल आई था। तो वो रियल आई है, वो बाद में नहीं बनेगा, वो पहले बनेगा। पहले रियल आई होता है, उसके बाद शरीर पैदा होता है, उसके बाद मन पैदा होता है, विचार पैदा होता है। और इस मन और विचार से व्याख्या करके हम अपना एक अलग मई बनाएंगे, वो फेक आई होगा, वो भ्रम से पैदा हुआ होगा, वो माया से पैदा हुआ होगा। क्योंकि वो अस्तित्व में कहीं नहीं है, हमने मान के वो बना है। इसलिए दूसरी भिन्नता आप ये जान लो, जो फेक आई होगा वो अपने आप नहीं होगा, असंग नहीं होगा, अकेला नहीं होगा, वो किसी से जुड़ के अपने को मैं कहेगा, उसको कुछ न कुछ आधार चाहिए। इसलिए जो हमारा काल्पनिक मैं है, अहंकार है, वो ऐसे ही मैं कह नहीं सकता, वो शरीर के कारण कहेगा कि ये शरीर मैं हूँ। मन में चिपकेगा, मन से जुड़ेगा और कहेगा कि मैं मन हूँ। वो राग होगा, जो कुछ भी मेरा कहता है वो उनसे जुड़ेगा और अपने को मैं बने। मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा बाप, तो मेरा बाप, तो बाप के साथ जुड़ के वो मैं बना है ना, अकेला वो मैं नहीं है। शरीर के साथ जुड़ के वही बना है। वो कहता है मैं हूँ, तो मैं हूँ जब कहता है तो अपने शरीर को दिखाता है, तो शरीर के आधार पर अपने को खड़ा करता है, जाति के आधार पर खड़ा कर सकता है। बाप के कारण, उसका बाप बड़ा हो, उसका बाप गरीब हो तो उसका मैं भी गरीब हो जाएगा, उसका बाप धनी हो तो उसका मैं भी धनी हो जाएगा, उसका बाप हिंदू हो तो उसका मैं भी हिंदू हो जाएगा, उसका बाप मुस्लिम हो तो उसका मैं भी मुस्लिम हो जाएगा। ऐसे ही उसका शरीर कुरूप हो, उसका मन भी कुरूप हो जाएगा, उसका शरीर सुंदर हो तो उसका मैं भी। उसका शरीर कैसा है, उसका मन कैसा है, तो शरीर, मन और संसार, इन चीज़ों से जुड़ के बनता है फेक आई। इसलिए वो फेक होता है, क्योंकि वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता, किसी झूठ का सहारा लेता है। तो झूठ का सहारा लेकर जो खड़ा होता है वो झूठ ही हो सकता है। मगर जो रियल आई है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं, वो असंग है, वो निराकार है, स्पर्शित है, किसी से छूता नहीं, किसी से जुड़ता नहीं। क्योंकि वो सत्य होने के कारण उसको खड़ा होने के लिए किसी और का सहारा नहीं चाहिए, झूठ का सहारा उसको नहीं चाहिए। इसलिए रियल आई किसी से भी नहीं जुड़ा है, वो शरीर से भी नहीं जुड़ा है, मन से भी नहीं जुड़ा है, क्योंकि शरीर से पहले वो था, मन से पहले वो था, शरीर और मन के बाद में भी वो होगा। इसलिए शरीर से उसका कोई भी संबंध नहीं। इस शरीर से जो हमारा संबंध है वो अहंकार का संबंध है, क्योंकि अहंकार इस शरीर के आधार पर खड़ा होता है। मगर जो हमारे आत्मा है उसको शरीर से संबंध नहीं होता, क्योंकि शरीर के आधार पर वो खड़ी ही नहीं हुई। उसके आगे शरीर पैदा होगा, उसके आगे शरीर विदा हो जाएगा, जन्म मृत्यु शरीर का होगा। मगर रियल आई का अर्थ है जो मृत्यु के बाद भी होगा और जन्म के पहले भी होगा। वो असंग है ना, किसी से जुड़ा नहीं है। मगर अहंकार को तो जुड़ना होगा। अहंकार अकेला खड़ा हो नहीं सकता, झूठ कभी भी अकेला रह नहीं सकता है ना। जो चीज़ झूठ होती है उसको आप नंगा कर दो तो वहाँ वो बचेगा नहीं, झूठ बचेगा नहीं। झूठ तो किसी आधार पर खड़ा होता है ना। तो अहंकार को आप नंगा कर दो, कह दो कि मैं शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर वो अहंकार भी बचेगा नहीं, वहाँ वो विलुप्त हो जाएगा। जब तक आप जोड़ोगे किसी चीज़ से तब तक वो आई होगा। इसलिए लोग दूसरे के साथ झगड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, रिश्ते। तो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस रिश्तों में ये मन, ये अहंकार खड़ा होने के लिए सुगमता होती है।
दूसरे के साथ वो खड़ा होगा। इसलिए तीसरा डिफरेंस आप ये जाने, जो अहंकार होता है वो पर्सनल होता है, वो व्यक्तिगत होता है, तो आपका अपना होता है और किसी को भी पता नहीं कि आपका अहंकार कैसा है, किसी को भी पता। और आपको क्या कैसा सुख होता है, कैसा दुख होता है भीतर, वो कोई भी नहीं जानते। खुद आप ही उसको भोगते हैं, आप ही उसको जानते हैं। मगर जो रियल आई है वो इम्पर्सनल है, वो आपका कुछ भिन्न पर्सनल अनुभव नहीं है, वो तो शाश्वत अनुभव, यूनिवर्सल अनुभव है। ये अनुभव सभी को होंगे। आपका जो रियल आई है, जब आप अपनी रियल आई को जानेंगे तो आप उस रियल आई को जानेंगे जो सभी का रियल आई है। आपका अलग रियल आई नहीं है। सत्य आपके लिए अलग नहीं होगा, सत्य सभी के लिए होता है। तो आत्मा या रियल आई या परमात्मा उसी को कहते हैं जो सभी जगह पर व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। और सर्वव्याप्त चीज़ जो होगी वो टुकड़ों में नहीं होगी, है ना। मगर हमारा अहंकार टुकड़ा है, हमने कुछ पर्सनल मैं बना दिया तो एक टुकड़ा है। मगर रियल आई टुकड़ा नहीं है। आपको उसको जानने में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अलग चीज़ जान लिया, कुछ अपनी निजी चीज़ जान लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा होगा कि आपने वो जान लिया जो सभी तरह है, सभी के पास जो है। तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा दो आत्मा नहीं होती है। आपका अहंकार और मेरा अहंकार तो होता है, क्योंकि अहंकार टुकड़ा है और आत्मा एक होने के कारण आपको भी वही अनुभव होगा। तो इसलिए रियल आई इम्पर्सनल होता है। तो अगला फर्क ये कि अहंकार परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। फेक आई का अर्थ है जो क्षण क्षण में बदलता जाता है। जब गरीब होता है तब कहता है मैं गरीब हूँ, जब धनी हो जाता है तब कहता है मैं धनी हूँ, जब दुखी होता है तब कहता है मैं दुखी हूँ, जब सुखी हो जाता है तब कहता है कि मैं सुखी हूँ। उसका कोई अपना पहचान नहीं है। वो क्षण में बदलती जाती है वो स्थिति अहंकार की। आप दुखी हो तो आप एकदम से दुखी हो जाते हो, और जब सुखी हो जाते हो तो एकदम से सुखी हो जाते हो। जब दुख होते हो उस वक्त सुख का कोई पता नहीं होता, जब सुख होते हो दुख का पता नहीं होता। तो एक क्षण से एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर हम जंप करते रहते हैं, है ना। हमारा जीवन एक जंपिंग है, सुख से दुख में, तनाव से कुछ और, डर से क्रोध से, क्रोध से डर, डर से काम वासना, काम वासना से लोभ, वहाँ से फिर क्रोध, है ना। तो वहाँ से कुछ शांति भी, कुछ हास्य भी, कुछ करुणा भी। तो इन क्षणों में हम जंप करते रहते हैं और यहाँ पर कुछ अलग आई आपके पास होता नहीं, केवल जंपिंग ही होता है ना। तो आपका मैं ऐसा है कि जो है नहीं, कुछ एक है नहीं, जो बदलता जाएगा। स्वप्न में आपका मैं कुछ और हो जाएगा। तो झूठ आई होने के कारण ये कुछ अलग इसका पहचान है नहीं है ना, ये अलग बच नहीं सकती। और जीवन है परिवर्तनशील, तो इसीलिए फेक आई को भी परिवर्तनशील होना होगा। वो जैसी स्थिति होगी वहाँ पर ही खड़ा हो जाएगा और कहने लगा कि ये मैं हूँ, है ना। नहीं तो ये मैं कभी खुशी हूँ कहता है। अगर वो मैं खुशी है तो सदा के लिए खुशी होना चाहिए, है ना। मगर बाद में वो फिर कह देता है कि मैं दुखी हो गया, और जो खुशी था वो कैसे दुखी हो गया। तो फेक है। असल में ये मैं होता तो सुखी है तो दुखी कभी नहीं होता, मगर ये दुखी भी हो जाता है, कभी भयभीत भी हो जाता है, कभी तनाव में भी चले जाता है। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, फेक है। लगता है कि है कुछ मैं जैसा, मगर मैं जैसा कुछ नहीं है, केवल स्थिति है। उस स्थिति पर हम मानते हैं कि मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, तो फेक है। मगर जो रियल आई होगा वो कभी बदलेगा नहीं, वो शाश्वत है,
परमात्मा को कहते हैं वो शाश्वत है, अखंड है, अनिर्वचनीय है। इसका अर्थ है जो कभी भी चेंज होगा नहीं, जो शाश्वत है, वो बदले आई, रियल आई कभी बदल नहीं सकता, फेक आई ही बदलेगा। क्योंकि सत्य को अगर होना है तो सत्य होने का एक ही ढंग है। सत्य का अर्थ ही यही है कि जो सत्य है यानी कि शाश्वत है, जो कभी बदलेगा नहीं। जो एक बार कहता है मैं सुखी हूँ तो सदा ही सुखी ही होगा, है ना। फिर दुखी हूँ नहीं कहेगा, फिर दुखी हूँ भी कहता है तो फिर वो रियल आई नहीं है, फिर वो आपका फेक आई है ना। तो क्षण बदलेगा मगर आई नहीं बदलेगा। रियल आई कभी बदलता नहीं, जैसे आकाश कभी बदलता नहीं। आकाश में और बहुत सारी चीज़ बदलती है, आती है, जाती है, बादल आएंगे जाएंगे, हवा आएगी जाएगी, मगर आकाश न कहीं जाएगा न कहीं आएगा। तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार ऐसे ही आकाश में बादल की तरह आते हैं जाते हैं, मगर शाश्वत आई वो का अर्थ वह है जो आकाश जैसा है, जो कहीं नहीं आता न जाता। इसी कारण वेदांत में कहा गया कि ये अहंकार जो काल्पनिक मैं फेक आई जो है, इसको माया है, माया। और जो रियल आई है वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस रियल आई को कहा ये सत्य है, इस फेक वाले आई को कहा कि ये मिथ्या है, ये झूठ है, भ्रम है। क्योंकि ये सच में है नहीं, हमको लगा है जैसा, है ना। ऐसा भी हमको लगता है जो होता नहीं मगर हमको कुछ दिखाई दे जाती, तो ऐसा भी होता है। तो ये फेक आई ऐसा ही है। जैसे आपने एक रस्सी को देख लिया और धुंधलके में आपने ठीक से देखा नहीं और आपको वो लगा कि वो सांप है। आपको जो लगा कि सांप है वो है माया, वो है फेक आई। फेक आई ऐसे ही पैदा होता है। आपने ठीक देखा नहीं उसको, रस्सी को, और दूर से आपको सांप जैसा लगा। सांप जैसा लगना जो है वो वास्तविक तो नहीं है मगर अवास्तविक भी नहीं है, क्योंकि आपको तो ये लगा और लगने के कारण आपको भय पैदा हो गया। तो हमारा जो संसार है वो ऐसा ही है, ये रियल में नहीं है और हमको लगा कि है, और इसके कारण हम बंधन में पड़ गए, सुख दुख में पड़ गए, है ना। सांप, रस्सी को सांप देखने के कारण आपको दुख में पड़ना होगा। तो माया के कारण दुख होता है, ऐसे ही दुख होता नहीं। तो फेक आई के कारण दुख होता है, मगर फेक आई वो है ही नहीं, हमको लगा कि है ना। लगा, ये लगने की बात है। लगने की बात से हमारा जीवन इतना बदल जाता है ना। लगा, बड़ी बात तो कुछ नहीं हुई। आपने रस्सी को देख लिया सांप, तो आपको लगा बहुत कुछ गलती नहीं हुई, कुछ पाप भी नहीं हुआ, मगर इस छोटी सी बात से भी आप इसके झूठ में प्रभावित हो सकते हो। आपको फियर का अनुभव आप कर सकते हो। सांप देखने के कारण जो फियर होता है आपको, वो फियर आपको रस्सी देखने के कारण भी हो जाएगी। तो झूठ के कारण इतना हानि हो गया कि आपको फियर में जीना पड़ा। तो हमारा जो संसार है इसमें हमको बंधन में जीना पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि हमने मान लिया कि मैं हूँ कुछ जो कि है ही नहीं। तो इसलिए कहा ये माया है। और जो ब्रह्म है, जो रियल आई है, उसको ब्रह्म कहा, वो माया नहीं है। वो आपको ऐसा लगा इस कारण वो नहीं है, वो है ही। आपको चाहे लगे चाहे ना लगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो कुछ भी सोचे इससे सत्य को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर माया को फर्क पड़ेगा। जैसे आप सोचोगे माया भी ऐसी ऐसी होगी, ब्रह्म को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आकाश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जोर से हवा चले कि धीरे धीरे चले कि
पानी बरस जाए या सूखे पड़ जाए तो आकाश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लगने के कारण बनी हुई नहीं है। माया द्वारा जो चीज़ पैदा होती है वो लगने के कारण होती है। जैसे भूत प्रेत आपको लगा, वो है नहीं, आपको लगा कि भूत प्रेत है, फिर आप भयभीत हो गए, तो एक लगने के कारण भूत प्रेत है। भूत प्रेत ऐसे ही नहीं है, आपको लगना चाहिए। मगर जो ब्रह्म है वो आपको लगने के कारण नहीं होगा। जैसे कोई कहते हैं ना, भगवान पर विश्वास करता हूँ, कोई कहता है कि नहीं करता हूँ। आपको भगवान के प्रति विश्वास नहीं करने से भगवान नहीं हो जाएगा। आप सोचो या मत सोचो, उससे फर्क नहीं, सत्य को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी सोचो, वह है, तो इसलिए वो माया नहीं है। जो चीज़ होती है ऐसी, जो लगने के कारण नहीं होती, वो अपने आप ही होती, तो वो रियल आई है। तो मित्रों, जब हम इस तरह भेद का विज्ञान कहते हैं, इसको भेद करना, जानना चाहिए कि क्या फेक आई है, क्या रियल आई है, तो फिर आपको इसको तोड़ने में आसानी हो जाएगी। और इसमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा फेक आई है तो उसको छोड़ना है, उससे बाहर आना है ना। और ये झूठ है और ये मानकर पैदा हुई बात है, तो हमने मान लिया, हमारी मान्यता से पैदा हो गया, तो हमको लगा, हमको किन किन चीज़ों से लगा कि ये है। जैसे हमने कहा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, राग के द्वारा, मेरा के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। मेरा, मैं का आधार है मेरा शरीर, मेरा मन, फिर उससे बाहर मेरा फैमिली, उससे बाहर मेरा समाज। तो ये है लगना। मैं कैसे लगा कि शरीर, मन और इनके कारण। और हमने क्या कहा था कि शरीर, मन इनसे मेरा है कहा है? तो अब आपको ये कहना होगा कि ये नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, समाज मैं नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये कहते आपको जाना है। तो इसके कारण आपको आपका भ्रम टूटेगा, क्योंकि आपका भ्रम कैसे पैदा हो गया? मानने के कारण, है ना। ये हूँ कहने के कारण ये भ्रम आपको पैदा हुआ, माया पैदा हुई। तो माया तोड़ने के लिए इसके विपरीत आपको करना होगा ना, तभी ये टूट सकती है। तो आपको शुरू से ही सुधारना होगा, कहाँ से आपने गलती की वहाँ से आपको ठीक व्याख्या करनी होगी। तो आपको कहते जाना होगा, जो कुछ भी है उसको कहना होगा कि मैं नहीं, है। शरीर के भाव आपको आएंगे तो कहना होगा कि ये शरीर मैं नहीं। मन में विचार चलेंगे तो कहना होगा कि ये विचार भी मैं नहीं। तो इस तरह आपको अभ्यास करना होगा। शास्त्रों में इसको नेति कहा, बहुत शक्तिशाली मेथड है माया को तोड़ने के लिए। नेति का अर्थ है कि आप कहते जाओ कि जो कुछ भी है वो मैं नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, चित्त मैं नहीं हूँ, विकार मैं नहीं हूँ, काम वासना मैं नहीं हूँ। तो जो कुछ भी हो सकता है उसको कह देना है कि मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कहना है कि मैं साक्षी भी नहीं हूँ, आत्मा भी नहीं हूँ, है ना। ये भी विचार ही है। तो जो कुछ भी है सभी को मैं नहीं हूँ कहते जाना है, और उस जगह पर पहुँचना है जहाँ नहीं हूँ कहने के लिए कुछ नहीं बचे, है। आपको अब कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं। आप किसको कहेंगे कि मैं नहीं, है। सभी चीज़ों को आपने कह दिया कि मैं नहीं हूँ, फिर अंत में आप कहाँ पहुँचेंगे? वहाँ आप पहुँचेंगे जहाँ कहने वाला ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो कुछ बचेगा उसको तो कह दिया आपने कि मैं नहीं, है ना। तो एक ही बचा, अब कहने वाला बचा और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आप रियल आई में पहुँचेंगे, तो वो शुद्ध हमारा स्वभाव है, वो आपको अनुभव होगा, है ना। क्योंकि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ अहंकार
अब खड़ा नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ अहंकार खड़ा होता था उसको आपने, उस दीवार को आपने कह दिया वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, तो अहंकार अब कहाँ खड़ा होगा, है? अहंकार को खड़ा होने के लिए आपने कुछ भी बचाया नहीं, तो अकेला अहंकार तो खड़ा नहीं हो सकता फिर, है ना। जैसे अहंकार को कहा हमने वो फेक है, क्योंकि वो खुद बना हुआ नहीं है, वो दूसरों से, मान्यताओं से, शरीरों से, मन से जुड़ के बना है। तो शरीर मन ये कुछ भी नहीं होंगे तो वो मैं भी नहीं होगा। तो मैं फिर आपका फेक मैं जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जब वो खड़ा नहीं हो पाएगा तब आपको पता चलेगा जो अपने आप ही है ना, जो अपने आप रहने वाला शाश्वत मैं है, उसका अनुभव आपको तभी होगा जब फेक आई नहीं बचेगा। तो इस रास्ते में आपको फेक आई को नहीं बचाने का अभ्यास करना है। और आपको इस जगह, ध्यान का अर्थ ये, ध्यान का अर्थ ये है आप उस जगह पर बैठे हो जहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ ना कहने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं आप सब अनुभवों से बाहर आ गए, आपने अपना संबंध वहाँ से तोड़ लिया है ना, आप अपना अहंकार को छोड़ दिए, तो बिल्कुल शून्य होकर बैठ गए। तो जब आप शून्य होकर बैठ जाएंगे तब जो है वो प्रकट हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ संशय नहीं, क्योंकि ये वास्तविक बात है, रियल आई, कोई काल्पनिक बात तो नहीं। मगर हम इस तरह सोचते हैं, जो फेक है उसको वास्तविक मानते हैं, जो वास्तविक है उसको फेक मानते हैं। संसार को कोई भी फेक नहीं कहता, उसको सच कहता है। और अध्यात्म को लोग फेक कहते हैं, कोई अंधविश्वास कहता है। जो है उसको हम मानते हैं, मगर ये निश्चित है, सत्य है ना। रियल लाइफ का अर्थ है जो सत्य है। तो सत्य कैसे प्रकट होगा, जब आपके भीतर का असत्य बचेगा नहीं। तो जो कुछ बचेगा वो अपने आप प्रकट होगा, उसको प्रकट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। मित्रों, इस तरह यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी होगी, कुछ प्राइवेट मेडिटेशन के द्वारा आप इस अहंकार को मिटाते जाना चाहते हैं तो मेरे पास आप चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।